चश्मा यीशु मेरा, जीत का झंडा यीशु मेरा। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। मेरा खुदावंद कहता यही, मौजिज़े हो यीशु के हुज़ूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। मौजिज़े हो यीशु के हुज़ूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। नो कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। मेरा खुदावंद कहता यही। उठाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए, हिलाओ 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 अपने हाथों को। हम रोज प्रेयर करते हैं भजन संहिता 91 से, एवरी डे। मेरी पर्सनल प्रेयर में एक भजन संहिता 91 है, मेरी पर्सनल जो मैं अपने लिए करता हूं। उसको पढ़ेंगे, चलो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। भजन संहिता 91 उसकी एक आयत, इसमें कंडीशन है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी पक्का विश्वासी हो, बैप्टिज्म लिया हुआ, नशे छोड़ा हुआ, पूरी तरह से प्रभु का साथ पाया हुआ। कहता वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है। गढ़ यानी एक ऐसा स्थान जहां पे एनिमी अंदर आसानी से नहीं घुस सकता। हालेलुया। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, तुझे फेक एजेंट से बचाएगा। हाँ, बहेलिया दाना दिखा के तुझे फंसा लेगा, कहता तू बच जाएगा उससे। आगे पढ़ेंगे, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। कैंसर ने दिन दोपहरी लोग उजाड़ दिए, टीबी ने उजाड़ दिए, एड्स ने उजाड़ दिए, कोरोना ने लोगों को उजाड़ दिया। कहता ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में तेरे निकट नहीं आएगा। कहता तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आए। जब आप युद्ध में जाते थे लोग, तो तीर आते थे, तीर हजारों की गिनती में। कहता तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिनी 10,000 गिरेंगे तीर, पर एक तीर भी तेरे पास ना आए। तेरे इधर 10,000 मरेंगे, इधर 1000 मरते होंगे, पर वो तेरे पास नहीं आएगा। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा जाके फिरौन को बोल दे कि तेरे पूरे घराने, तेरे पूरे देश के ऊपर अंधेरा छाया रहेगा और मेरे इस्राएलियों पर कोई कुत्ता भी भाव नहीं करेगा। कुत्ता भी भौंकेगा नहीं, लेकिन तेरे देश के ऊपर मरियां आएंगी। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी सेवा करो, मेरे नाम का भय मानो, बुराई से अलग रहो, तो जितने रोग और विपत्तियां मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजी थी, जितने प्लेग महामारियां उनके ऊपर आई थी, तुम्हारे ऊपर एक भी नहीं आएगी। रोज सुबह उठ के बोलना है, कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई महामारी मेरा हिस्सा नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा नहीं। रोज डिक्लेयर करना, आज डिक्लेयर करने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आप एवरीडे डिक्लेयर करेंगे। रोज सुबह उठ के जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने लिखने और नोट करने, और कॉल सेंटर भी इन्हें नोट करेगा। जब लोग पूछेंगे मैं कौन सा वचन डिक्लेयर करूं, फिलहाल ये वचन उनको बताए जाएंगे। हालेलुया। ये प्रेयर नहीं है, ये वॉर डिक्लेरेशन है, ये लड़ाई, ये घोषणा की। सुबह उठते और रात को सोते आप ये दो चीजें करेंगे। आपने रात की प्रार्थना कर ली 2 घंटे, सोने से पहले, आंखें बंद करने से पहले आप कुछ वचन डिक्लेयर करोगे अपनी लाइफ के ऊपर। आप देखना क्या होता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, 1% भी आपको फील ना हो कि मैं जो बोल रहा हूं इसका असर होगा कि नहीं होगा। 1% भी आपको फील नहीं होगा कि इसका असर होगा, पर उसका असर होगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बीज के समान है, जो फील तो नहीं होता, फल लेके आएगा, पर वो आएगा जरूर। मैंने कहा वो आएगा जरूर। आपके बिजनेस फल लाते हुए मैं देख रहा हूं, आपकी जॉब्स, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका फाइनेंस, आपकी सेहत को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस में फल लाते हुए देख रहा हूं। मैंने कहा तैयार हो जाओ यीशु मसीह का आत्मा का फल लाने के लिए। ओ आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। आप यहां से आज सेम वापस नहीं जा रहे हो,
हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ी हुई आज वो एक बदलाव को ग्रहण करेगी। मैंने कहा हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ी हुई है आज एक बदलाव को ग्रहण करेगी। जिन लोगों ने आपको छोटे लेवल पे देखा है उनका नजरिया बदलने वाला है। मैं आपको यीशु मसीह के नाम में आशीषित घोषित करता हूं। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। स्वागत करो यीशु मसीह के नाम का, उसकी आत्मा का जोर से। आज आप जो सुनने जा रहे हो बड़े ध्यान से सुनना। एक क्रिश्चियन प्रोडक्ट है एक मसीही वही बनता है जो वो डिक्लेयर करता है। इस बात को लिख के अपने दिल पे छाप लेना। एक मसीही वही कर सकता है जो वो घोषित कर सकता है। आप कल वहीं जा सकते हैं जो आप घोषित कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना। मैंने क्यों कहा आपको सेवा करनी जरूरी है। मेरे पास अभी कोई खड़े मत होना, क्योंकि इस घोषणा को करने से पहले अगर आपका बेस राइट नहीं है तो मेरा यह वचन सुनाने का कोई भी फायदा मुझे नहीं होता, क्योंकि यह वचन सिर्फ 10% लोगों की लाइफ में काम करता। परमेश्वर ने मुझे कहा मैं आपको यह क्लियरली बताऊं, अगर आप अपनी लाइफ में घोषणा नहीं कर सकते आप उस जगह पहुंच भी नहीं सकते। ऐसा मैंने क्यों कहा, इसका रीजन है आप अपनी घोषणाओं से ऊपर कभी नहीं जा सकते। आप चाहे लाख स्पिरिचुअल हों, आप प्रार्थना करने वाले हों, आप वचन पढ़ने वाले हों, आप पवित्रताई में रहने वाले हों, अपनी घोषणा से ऊपर आप कभी नहीं जा सकते। यह मेरी घोषणा थी बाय फेथ कि हम लाखों में यहां पे बैठे होंगे। यह मेरी घोषणा थी कि टीवी पे लोग मुझे देखेंगे लाखों में, और मैं अभी भी घोषणा कर रहा हूं वो करोड़ों देखेंगे। सुनो, घोषणा, डिक्लेरेशन। गोलियत ने कहा आज तुम मुझे क्या कुत्ता समझता है कि लाठी लेके मेरे पास आया? दाऊद, आ इधर, मैं तेरा शरीर चिथड़े चिथड़े कर दूंगा, तेरा खत्म कर दूंगा तुझको। लोग बोलते चुप रहो, छड्डो जी आपा की कहना। दाऊद ने यह नहीं कहा हां मैं अभी चुप रहूंगा, पहले मैं इसको मार लूं फिर मैं मुंह खोलूंगा। उसने पहले क्या खोला? उसने पहले मुंह खोला और बोला कि यहोवा के नाम में जो यहोवा मुझे शेर और भालू से छुड़ाता आया, आज उसके नाम में मैं बोलता हूं मैं तेरा ही सिर तेरी तलवार से तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। घोषणा। जब उसने घोषणा की उस काम को करने की सामर्थ्य उसी टाइम दाऊद के अंदर एंटर कर चुकी थी। अब घोषणा करने के बाद उसका शरीर बदल चुका था, डर खत्म हो चुका था, डिवाइन ईश्वरीय स्ट्रेंथ आ चुकी थी, और गोलियत को ऐसे ऐसे मारने की बजाय लिखा वो सामने गया, उसकी ओर भागा और उसको मारा, और उसके माथे पे लगा, एक ही पत्थर में चित हो गया। सुनो मेरी बात, वो गोलियत कैंसर हो सकता है, वो गोलियत बीमारी हो सकती, बांझपन हो सकता है, गरीबी हो सकती, लेकिन एक बात याद रखो, बिना घोषणा किए आपकी लाइफ से वो कभी नहीं जाएगा। मैंने क्यों कहा था मालूम आपको पिछले संडे आपको सेवा करनी है? क्योंकि हर एक पॉजिटिव घोषणा जो बाइबल कहती है आपके लिए है, वो केवल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आज बड़ी मीटिंग है, अच्छा ऑयल मिल जाएगा। वो हर संडे प्रभु की हजूरी में खुदावंद के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं और पूरी तरह से परमेश्वर के साथ अटैच्ड हैं, पवित्रताई में, प्रार्थना में, और कहीं ना कहीं खुदा की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि सेवा करने के लिए आपको पुलपट पे आने की जरूरत नहीं। आप कंप्यूटर मैन हैं, आप हफ्ते में 2 घंटे चर्च को दे सकते हैं, आप हफ्ते में 4 घंटे इवेंजलिज्म करने जा सकते हैं,
सेवा करने का मतलब यह है कि जब आप सेवा में जाते, जैसे बाइबल में एक वचन लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं तुमको बुखार से पीड़ित करूंगा, मैं तुमको टीबी से पीड़ित करूंगा, ये वचन है बाइबल में। अब ये घोषित कर सकते हो आप अपनी लाइफ के ऊपर, मैं तुम्हें छोटा कर दूंगा, तुच्छ कर दूंगा। ये वचन घोषित करने वाला नहीं है ना। कौन सा वचन घोषित करने वाला है फिर? ये कौन डिसाइड करेगा? आपकी मर्जी डिसाइड करेगी क्या कि ये वचन मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैं घोषित करूंगा? ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग चीज है। एक बंदा जो यहां पे बैठा हुआ और टाइथ नहीं देता और बोता नहीं है, वो ये वचन पौलुस का घोषित नहीं कर सकता कि मेरा परमेश्वर मेरी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि पौलुस ने वो वचन उस कलीसिया को लिखा था जो बोने में बड़ी नंबर 1 थी और जिसके बोने से बड़ी कलीसियाएं खुले थी, बड़े काम हुए थे खुदाबंद के। और इसीलिए मैंने कहा जब आप सेवा में जाओगे तब आप ना तो पैसा अपना रखोगे परमेश्वर से दूर, ना तो शरीर रखोगे, ना तो टाइम रखोगे, ना पाप अपनी लाइफ में रखोगे। जब आप सेवा में चले जाओगे तो बाइबल का हर वो वचन, चाहे वो यशाया में लिखा हो, चाहे नए नियम में लिखा हो, जो परमेश्वर ने पॉजिटिव बोला है, तब आप हकदार बनते हो उस वचन का अंगीकार करने के लिए। अगर एक बंदा व्यभिचार में फंसा हुआ है, वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा, वो अपने शरीर की सेवा कर रहा है, वो शैतान की सेवा कर रहा है। लेकिन जब तुम वेश्या के साथ, किसी लड़की के साथ एक अंग हो जाते हो तो तुम उसी के साथ एक तन हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, अब तुम परमेश्वर के साथ नहीं रहे हो। हालेलुया। अब तुम कैसे कह सकते हो मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं? तुम तो परमेश्वर की सेवा नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर की सेवा करने के लिए तुम्हें अपना तन, मन, धन सब कुछ पवित्र करके परमेश्वर के सामने रखना पड़ेगा। और जब तुम सेवा में चले जाओगे तो बाइबल बताती है वो पॉजिटिव वर्ड्स जो बाइबल में लिखे गए, आप उन्हें समझोगे कि वो मेरे लिए लिखे गए और आप उन्हें क्लेम कर सकते हो और डिक्लेयर कर सकते हो। आप जानते दूसरी बात मैंने अब क्यों कहा कि आपको अंगीकार करना जरूरी है। वीरवार मैंने बताया था कन्फेशंस एंड डिक्लेरेशन, यानी अंगीकार करना और घोषित करना। घोषित करना मैं आज आपको सिखा रहा हूं। वीरवार मैंने सिखाया था आपको अंगीकार करना जरूरी है। क्यों? मालूम क्यों अंगीकार करना जरूरी? मान लो एक विश्वासी है, वो वचन सुन रहे हैं। अगर मैं अकेला आपको यह बताता आज की घोषणा करनी है, अगर मैं आपको कन्फेशंस ना बताता, अगर सेवा करनी ना बताता, अकेला ये बताता अच्छा घोषणा करो रोज ये बातें हो जाएंगी। अब वो घर में जा रहा है, घोषणा कर रहा है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती जो मसीह, हाँ सब घोषणा है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। जिस आत्मा को यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठाया वो मुझ में अगर वास करता है, मेरे शरीर को जी उठाएगा। सब घोषणाएं कर रहा है। पर बाहर आके जैसे उसकी ताई पूछती है, ओए तू चर्च जाना हुआ है ना ताई? उन घोषणाओं का कोई फायदा नहीं। घोषणा एक ऐसी स्थिति आ चुकी है, एक ऐसा पॉइंट आ चुका है, आपकी लाइफ की ऐसी पोजीशन है जहां से आप घोषित करोगे कि मैं नंबर 1 होने वाला हूं, तो आप नंबर 1 होंगे। पर उस लाइन तक, उस पोजीशन तक पहुंचने से पहले यह पार करना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा अंगीकार करना जरूरी। क्यों? जब आप अंगीकार करते हो कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, और लिखा जब तुम मनुष्यों के सामने उसे मान लोगे, मुझे लोगों के सामने मेरा अंगीकार करोगे, मैं दूतों के सामने तुम्हारा अंगीकार करूंगा। सुनो इसका मतलब क्या? जब एक इंसान परमेश्वर का अंगीकार करता है, मान लो मैं 10 लोगों के सामने अंगीकार करता हूं, और यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैं चर्च जाता हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने पाप छोड़ दिए, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। अब आप परमेश्वर, आपका सिरदर्द परमेश्वर का सिरदर्द बन गया, आपकी गरीबी उसकी गरीबी बन गई, आपकी परेशानी, आपका ट्रबल, दिल की बेचैनी, आपका डिप्रेशन अब परमेश्वर का हो चुका। अब परमेश्वर को मालूम है, ये घोषित कर चुका है शरेआम कि मैं इसका परमेश्वर हूं। जब आप घोषित कर चुके शरेआम, क्योंकि वो घोषणा अधूरी है जो आप बंद कमरों में करोगे और शरेआम परमेश्वर का इकरार नहीं करोगे, वो घोषणा नहीं, क्योंकि वो घोषणा आपकी ब्लॉक हो जाएगी जब दूत ये देखेगा कि बिना अंगीकार के घोषणा की गई किसी काम की नहीं। और जब बाहर अंगीकार होगा, आपके बॉस को आप बताएंगे मैं यीशु मसीह को मानता हूं,
भैन जी कितने चल रहे हैं, आप बता के आएंगे चर्च जा रहे हैं। आजकल तक कोरोना वायरस चल रहा, चिंता कोई नहीं, उत्थे खत्म हो जाना। हाँ, आप बता के आओगे, आप भाई नहीं बोल के आओगे मैं काम चल रही है, भूआ वाल चल रही है, वांडे चल रही, जिथे भी चले पंजाबी च। हाँ, क्योंकि जैसे ही आप अंगीकार, सुनो मेरी बात, अंगीकार जब मैं करता हूं या आप करते हैं, होता क्या है, हेवन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, आप स्वर्ग की जिम्मेदारी बन जाते हैं। आपने अंगीकार किया कि वो मेरा परमेश्वर है आपकी लाइफ सेवा में, और आपने अंगीकार किया, दो बातें हो गई। जब जक्कई ने अंगीकार किया, कहता परमेश्वर, एक असली अंगीकार वाला व्यक्ति, उसकी निशानियां होती हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, सफलता हर बंदा नहीं पा सकता और वहां तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि बाइबल सिर्फ एक जादू और टोनों की पुस्तक नहीं कि आप एक वचन उठाओगे, उसे 100 बार बोल लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो हम में और दूसरों में फिर कोई फर्क नहीं। ये एक रिलेशनशिप है खुदा के साथ, एक रिश्ता, एक नाता है, और वचन की नॉलेज पर निर्भर करते हैं। आप जैसे अंगीकार करते हो उसकी कुछ निशानियां होती। बाइबल कहती जक्कई ने अंगीकार किया, लिखा वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, पापियों का हेड था, वो टू मच रिच, बहुत अमीर इंसान था। और लिखा जैसे ही उसने यीशु मसीह का अंगीकार किया कि तू मेरा परमेश्वर है, उसने कहा मैं आधी प्रॉपर्टी कंगालों को देता हूं। अगर मैंने किसी से 10% ले लिया, मैंने 2.5 लेना था, 7.5% मैंने ज्यादा ले लिया, मैं उसे 30% वापस करता हूं। सुनो मेरी बात, हर बंदा जो रियल अंगीकार में है और रियल उद्धार में है, अपने पैसों को कभी परमेश्वर से पीछे नहीं रखेगा। यह उसकी निशानी होगी, यह उसकी निशानी होगी। वो गरीब हो, वो अमीर हो, उसकी निशानी होगी कि वो लोगों के सामने अंगीकार करेगा, छुपाएगा नहीं, यह उसकी निशानी होगी। वो पैसा नहीं रखेगा, यह उसकी निशानी होगी। वो अपने बच्चों को सेवा करने से नहीं रोकेगा, यह उसकी निशानी होगी। वो किसी वायरस से डर के चर्च मिस नहीं करेगा, यह उसकी निशानी होगी। यीशु मसीह ने कहा तू मेरे लिए प्राण खोएगा तू पाएगा। आज पता नहीं किस वायरस वाले बंदे से आपने हाथ मिलाना था, आप चर्च में आ चुके हो। आप समझ रहे मेरी बात को? अंगीकार करना। याकूब के ऊपर कोई मंत्र नहीं चलता, किसी वस्तु से मुझे हानि ना होगी। घोषित करो, मेरे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, मेरे ही कारण उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, उसी के मार खाने से मैं चंगा हुआ। उसी का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है, मुझे बीमारियों से आजाद करता है। घोषित करो ऊंची आवाज में। जितनी हथियार मेरी हानि के लिए बनाएंगे, कोई भी सफल ना होगा, कोई जादू, कोई टोना सफल ना होगा। मैं यीशु मसीह के लहू की घोषणा करता हूं, इस जादू टोने के खिलाफ, दुष्ट आत्मा के खिलाफ, कोई दुष्ट आत्मा मेरा हिस्सा नहीं, मुझ पे अटैक नहीं कर सकती, मेरा नुकसान नहीं कर सकती, मेरे घराने का नुकसान नहीं कर सकते। मैं यीशु के लहू के नीचे हूं। कोई महामारी मेरा हिस्सा नहीं, कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं। मेरे निकट 1000 दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, वे मेरे पास ना आएगा। कोई जादू मेरा हिस्सा नहीं, कोई मंत्र मेरा हिस्सा नहीं, अब शुगन मेरा हिस्सा नहीं, क्योंकि मैं याकूब के घराने का हूं। मेरा नुकसान ना होगा, शैतान मेरा नुकसान ना कर पाएगा। मेरे पास अधिकार है ऐसे रोंदने का, सांप और बिच्छुओं को रोंदने का। तू सांप और अजगर को लताड़ेगा, तू शेर और अजगर को लताड़ेगा, तू सिंह और अजगर को लताड़ेगा। मैं उसे लताड़ता हूं, लताड़ती हूं, लताड़ता हूं, कमांड करता हूं, कमांड करती हूं। मेरी लाइफ से, फैमिली से, फाइनेंस से, बच्चों से, मेरे मोहल्लों से जितनी अंधकार की शक्तियां काम करना चाहती हैं, निकल आए बाहर। मेरे शरीर से
आत्मा से, माइंड से, फाइनेंस से बाहर निकालो इन अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में। निकालो, निकालो बाहर। कमांड करो इन्हें निकलने के लिए। कमांड करो, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। आउट करो इन्हें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जादू की, टोने की, दुष्ट आत्माएं, नशे की, कम आउट, 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 आउट। कमांड करो जाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। इमरजेंसी सेक्शन, बीमारों को हील होता मैं देख रहा हूं। उठाओ जिनको चलना नहीं आता, उठाओ जो चल नहीं सकते, चलो जो चल नहीं सकते, देखो जो देख नहीं सकते। कानों पे हाथ रख के, आंखों पे हाथ रख के मैं आपकी चंगाई की घोषणा करता हूं। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। रोगी आजाद हो जाओ, रोगी आजाद हो जाओ। यीशु के लहू के नीचे धुल जाओ और आजाद हो जाओ। दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाएं। बोलो दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं तेरी आज पहचानता हूं, मैं तुझे जानता हूं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकती, तेरे पास कोई अधिकार नहीं। निकला, कमांड करो, फायर भेजो, गुस्सा करो निकलने के लिए घर से। इनफ इज इनफ। बोलो बहुत हो गया शैतान, बहुत हो गया, बहुत हो गया। निकला, 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 निकला। कम आउट, आउट, आउट। कम आउट, आउट। निकला। मैं तुझे पहचान चुका हूं, तुझे जान चुकी हूं, तू कुछ भी नहीं। मैं कमांड करता हूं गुस्से के साथ। बोलो फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट। और देखो पूरे पंडाल में, ऑनलाइन गुरदासपुर देखो कैसे फायर ये रिलीज होती है और शैतान लोगों को छोड़ के जाता है। रिलीज करो होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर को। गुस्से के साथ शैतान का बोलो शैतान, जादू, टोने, डिले, देरी की आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। कम आउट, आउट। कमांड करो जाने के लिए उसको यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा, नशे की आत्मा, कम आउट, आउट। बीमारी की आत्मा, बीमारी की आत्मा, बीमारी के शैतान, सारी बीमारियां, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। निकालो ने, निकालो ने, निकालो। यीशु मसीह का नाम अधिकार यूज करो। गुस्से के साथ निकालो, निकालो उन्हें घर से, बच्चों से, फैमिली से, फाइनेंस से। निकला, निकला, निकला। बोलो निकला। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, गुस्से के साथ निकला, 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 निकला। In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. 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 जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया। अपने दोनों हाथों को उठा लो, बोलो ओ सांप, ओ बिच्छू, ओ दुष्ट आत्मा, निकला। फायर, फायर से। अगर तो रोग के रूप में, बीमारी के रूप में, बोलो फायर। रिलीज करो फायर और निकालो इसे यीशु मसीह के नाम में। निकालो, निकालो, निकालो इसे, निकालो, निकालो, निकालो इसे। एक भाई को मैं देख रहा हूं, आप फॉरेन में थे और आपको वहां से आना पड़ा वापिस एक मेंटल प्रॉब्लम के कारण। आप फॉरेन गए थे, आपको वहां से आना पड़ा और तब सबसे आप दोबारा फॉरेन नहीं गए हो। मैंने कहा आज आपके छुटकारे का दिन है। एक दुष्ट आत्मा को मैं देख रहा हूं सिस्टर के ऊपर,
ये दुष्ट आत्मा आपको आग से जलाना चाहती है और ये बार बार आपके दिल में डाल रही है चीज को। आपका कद छोटा है, आपको आगे आना है, शर्माना नहीं, आप फ्री होंगे। अपने हाथों को उठा, रसौलियां निकल जाए, पथरियां निकल जाए। आमीन। छोटे है, मैंने कहा रसौलियां निकल जाए, पथरियां निकल जाए, सब तरह के रोग चले जाएं, गठिया चला जाए। अपने हाथों को उठा, सब मेरे साथ एक मन हो जाओ। ऑनलाइन गुरदासपुर चर्च, सब तरह की रसौलियां, सब तरह की पथरियां निकल जाएं, हड्डियों के रोग चले जाएं, कानों के रोग, आंखों के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं। हर तरह की गंदी दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, अटैक करने वाली, सपनों में आने वाली आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का कर्ज आपकी लाइफ से दूर हो, बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। आमीन। ऊंचा तो यह आशीष आपकी चर्च।